देखिए ना, अब इस वीडियो में आपको बताएंगे हम अम्ल क्षार अम्ल लवण के जितने भी क्या नाम है कि MCQ क्वेश्चन है, बहुत विकल्प प्रश्न कहिए, तो उसी को कारण बताएंगे। ठीक है ना। तो कार्य निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो वह क्या है? जिंक है। क्या है? जिंक। ठीक है, जस्ता। ठीक नहीं है, मतलब ये तनु जानता है ना, हल्का अम्ल, बस में नहीं है। तो जो क्या करेगा, अगर अम्ल तनु अम्ल के साथ संयोग करके, मतलब कौन सा तत्व है जो अम्ल तनु अम्ल के साथ संयोग करके क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस क्या करता है? निकालता है। तो पक्का है जिंक है। जल को जल रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। ठीक है नहीं है? धावन सोडा, फिटकरी, बेकिंग सोडा, विरंजक चूड़। इसमें ऑप्शन गलत है, यहाँ फिटकरी नहीं होगा। ठीक है ना। इसमें क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? विरंजक चूड़। क्या होगा? विरंजक चूड़। आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल का एसिन है, इसे कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। प्रबल अम्ल के जैविक विलयन में किसका प्रबल अम्ल के जैविक विलयन में किसका अधिक होता है? तो इसमें प्रबल अम्ल का, अगर प्रबल अम्ल का है तो उसमें क्या होगा? H+ आयनों का क्या होगा? मात्रा अधिक होगा। ठीक नहीं है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव मान है। अगर लाल कर दिया तो पक्का होगा, उसका पीएच मान कितना होगा? 10 होगा। क्या होगा? 10। ठीक है ना। संभवतः मान कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड का जैविक विलयन होता है। ठीक है, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड का जैविक विलयन होता है तो किसका क्या होता है? अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। ठीक है ना, अम्लीय होता है, याद रखिएगा। धूर्णिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, बताइए। इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे कहते हैं Na2CO3 10H2O। ठीक है, इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है ना, याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। और उदासीन का प्रक्रिया होती है अम्ल क्षार की, देखिए अम्ल क्षार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें और प्रश्न है। देखिए, करा कि एक अम्लीय विलयन में मिथिला रंग का रंग होता है, बताइए कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, अम्लीय विलयन में। और जल क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या था? 7 से अधिक होता है कि 7 से कम? 7 से अधिक होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, 7 से अधिक होता है। और A, B, C तथा D विलयनों के पीएच मान क्रमशः 11, 9.5, 3.5, 6.5 है। इनमें से सर्वाधिक क्षारीय विलयन होता है, सर्वाधिक क्षारीय होगा तो 10 क्या होगा? कम से कम 11 से 10 से 12 होगा। ठीक है, तो क्या होगा? सर्वाधिक क्षार क्या होगा? तो A, मतलब A आपका विकल्प सही है। विकल्प ए सही है। ठीक है ना, मतलब ए विकल्प क्यों सही है कि मतलब कह रहा है ABCD ना, तो मैं आपको मतलब ए वाला ऑप्शन सही है, मतलब ए वाला मतलब विकल्प क्या है? C सही है। समझ में आया ना। क्षारीय विलयन यही होता है। अम्ल क्षार लास्ट में होता है, अम्ल पहले होता है, बीच में लवण होता है ना, याद रखिएगा। तो क्षार मतलब क्या होगा? 7 से अधिक होता है ना, बात समझ आया ना। तो क्या होगा? मतलब ठीक है ना, मतलब क्या होगा? या क्षारीय होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये विकल्प मतलब ये क्षारीय है। ठीक है, सर्वाधिक क्षारीय है, सबसे अधिक क्षारीय है। धावन सोडा की प्रकृति होती है, कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है ना, क्षारीय दिया जाता है। धावन सोडा की जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है। इस विलयन का पीएच मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन की आयन सांद्रता होती है। ठीक है ना, तो एक इसे का 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर होता है। ये ऑप्शन यही दिया है, 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर होता है। और एक इसमें एक लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 1 से गुणा कर सकते हैं आप, ये मान निकालने पर आता है। ठीक है। और अगला दिया है क्वेश्चन, अगला दिया है कि एक विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मिली प्रति लीटर है, तो इस विलयन का पीएच मान होगा कितना? होगा 2 होगा। ऐसे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, नहीं निकालना है तो हम आपको बता देंगे। ठीक है ना, इस अभ्यास जब पढ़ाएंगे तब। लेकिन में से कौन सा प्रबल क्षार है, बताइए। ये जो पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड है, ये क्या है? प्रबल क्षार है। ठीक है ना। और निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, क्या होता है? बताइए। अम्लीय लवण को इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। यही है, ये अम्लीय लवण है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है, बताइए। देखिए क्वेश्चन फिर से देखिए सत्रह। तो 17 क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? एक कह रहा है कि उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन क्या असत्य है? तो उदासीन विलयन क्या था? जो पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। जो उदासीन विलयन के लिए जो कथन, उदासीन विलयन का जो पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो पीएच का मान क्या? 0 होता है। एक है गलत बात है ना, मतलब उदासीन विलयन का पीएच मान कितना? 7 होता है। ये तो पीएच मान कितना? 0 दिया है, तो मतलब पहले क्या है? यही क्या है? गलत है। ठीक है ना, जो ऑप्शन जो है क्या है यहाँ? C सही है। C क्या है? सही है तो गलत है, लेकिन असत्य है, लेकिन सही है। ठीक है नहीं है, बस समझा। अगला दिया कि एक विलयन का पीएच मान क्या है? पीएच मान 5 है। यह विलयन कैसा है? तो पक्का है, जब 7 से कम होगा तो क्या? अम्लीय होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये आपका सही हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो पक्का है 7 होता है। ये आपको पता होगा अच्छी तरीके से, है कि नहीं है? बस समझा।
और पीएच के लिए पीएच के लिए ना, पीएच के लिए कौन सा कथन क्या आ सकता है, तो पीएच के लिए कौन सा कथन है, क्षारीय विलयन की जो पीएच मान कितना होता है 0 से 40 नहीं होती है, पता है ना आपको। क्षारीय से मतलब क्या होता है 7 से ऊपर होती है, क्या होती है 7 से ऊपर, बस में आया ना 7 से ऊपर क्या होती है, मतलब क्या 7 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 2 ये होगा ना, तो मतलब 0 14 के बीच में नहीं होगी, ठीक है, बताइएगा ये क्या है, मतलब क्या है, यही कथन असत्य है, ठीक है। आंसू जल का जो आणविक उत्पाद का क्या है, तो ये आंसू जल का जो आणविक उत्पाद आता है कितना आता है, -10 अरे 10 पर -14 कहता है, 10 पर -14 मोल प्रति लीटर आता है, ठीक है नहीं है। ये जो आंसू जल का होता है जो क्या नाम है कि उत्पादक का मान जो होता है क्या होता है 10 पर -14 मोल प्रति लीटर, यह निकालने पर आता है, ठीक है। अगला दिया है कि आंसू जल में, ठीक है ना, आंसू जल में जो H+आयन की सांद्रता होती है कितनी होता है, आपको पता है कि नहीं, कन्फर्म बताइए। ये होता है 10 पर -7 मोल प्रति लीटर, ठीक है। आंसू जल में जो H+आयन की सांद्रता होगी 10 पर -7 मोल प्रति लीटर होगी, इसे आप याद लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अगर H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो पक्का है क्या होगा, अम्लीय होगा। 7 से कम हो, 7 से क्या होगा, अधिक, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा ना, क्यों 7 से कम होगा, क्योंकि H2SO4 क्या है, अम्ल है, ठीक है, इसीलिए। एक घोल का pH मान कितना, 4 है तो घोल होगा कैसा होगा, पक्का है क्या होगा, अगर तो वो भी क्या होगा, अम्लीय होगा। मतलब 7 से क्या है, 7 से कम है ना, तो वो भी अम्लीय होगा, pH मान 7 से कम तो क्या होगा, अभी क्या होगा, अम्लीय होगा। इसका ऑप्शन सी सही है। क्षारीय विलयन में फिनाफिलिन सूचक रंग कैसा होता है, तो पक्का है क्या होता है, लाल होता है, कहीं दिया होगा इसमें ऑप्शन, देखिए लाल दिया है, ठीक है ना। फिनाफिलिन जो है कि सूचक इंडिकेटर है, क्या आया, इंडिकेटर। तो अब इसके समझ में क्या होगा, लाल होगा। अम्लीय विलयन का pH मान 7, अम्लीय विलयन का pH मान है तो क्या होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय विलयन होगा। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन प्रमुख संख्या होती है, बताइए कोई बताएगा, बताइए एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन प्रमुख संख्या कितनी होती है, कोई बताएगा। अम्लीय लास्ट में COH आता है ना, तो कितना, एक होता है, कितना होता है, एक होता है, ठीक है, ऐसा आप याद रखिएगा। काबर सल्फेट के विलयन का pH मान कितना होता है, काबर सल्फेट के विलयन का pH मान कितना होता है, कैसा होता है, 7 से कम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 7 से कम इसमें दिया होगा ऑप्शन में, ठीक है, यही होगा 7 से कम। और नियान है, नियान क्या है, ये तो पता है आपको, अक्री गैस है, क्या है, अक्री गैस है। अच्छा आप 12th में पढ़ेंगे, नहीं तो 11th पढ़ेंगे, है ना, नहीं आराम कर जिंदा रहेगी उसी में से, ठीक है ना। और ब्रिंजक सूत्र का जो रासायनिक सूत्र है क्या होता है, ये होता है CaCl2, इसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ऐसे कहते हैं ब्रिंजक सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर एंड होता है बहुत प्रश्न से, ये क्या नाम है, अम्ल क्षार एवं लवण। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर चैनल पर नए हो चैनल का करिए सब्सक्राइब करिए, ठीक है, धन्यवाद।